नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, जिसमें हमने पिवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डिलाइट जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लेन जॉइंट। ठीक है। आज के टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे कि जॉइंट्स क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, कॉन्डिलाइट जॉइंट, सैडल जॉइंट क्या होता है, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस किसको बोलते हैं। इसी के साथ साथ आपको क्लियर होना चाहिए कि फंडामेंटल मूवमेंट्स जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशंस, ऐसी फंडामेंटल मूवमेंट्स होती हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और साथ ही में आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में डिफरेंट बोन्स जो हैं उनके नाम क्या हैं, ये कार्पल्स क्या होती हैं, टार्सल्स क्या होते हैं, वर्टिब्रा क्या है, सुपीरियर और इन्फीरियर फेसेट ऑफ वर्टिब्रा क्या होता है, रिब्स क्या है, स्कैपुला क्या है, क्लेविकल क्या है, पटेला और फीमर कौन सी बोन होती है। ये सारा कुछ आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है, इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए। हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी क्लियर किए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसलिए हमने पहले ही ये टॉपिक्स क्लियर किए थे। तो जिनको ये टॉपिक्स आते हैं उनके लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लेन जॉइंट। जॉइंट इज ए प्लेस वेयर टू आर मोर बोन मीट टुगेदर। जहाँ पे दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं उसको जॉइंट बोलते हैं। प्लेन जॉइंट क्या होता है? प्लेन का क्या मतलब है? प्लेन का मीनिंग है यहाँ पे फ्लैट, स्पॉट। जॉइंट में क्या हो रहा है? दो हड्डियाँ मिल रही हैं। तो प्लेन जॉइंट कौन सा होता है? प्लेन जॉइंट ऐसा जॉइंट है जहाँ पे जो दो बोन्स मिल रही हैं उनका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, जो उन बोन्स का सरफेस जॉइंट बना रहा है, वो सरफेस फ्लैट होता है, बराबर प्लेन होता है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, अ प्लेन जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू फ्लैट आर्टिकुलेटिंग एंड्स ऑफ बोन्स मीट टुगेदर। बोन्स के जो आर्टिकुलेटिंग एंड है वो फ्लैट होते हैं। जब ऐसी दो बोन्स के आर्टिकुलेटिंग एंड मिलते हैं तो वो बनता है एक प्लेन जॉइंट। दीज आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस स्लाइड ओवर वन एनदर टू प्रोवाइड ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। और इन जॉइंट्स में मूवमेंट्स कैसे होती हैं? इन जॉइंट्स में मूवमेंट्स होती हैं कि जो सरफेस मिल रहा है, जो जॉइंट बना रहा है वो फ्लैट है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे। ग्लाइड करने का मतलब क्या होता है? खिसकना। लेफ्ट या राइट साइड खिसकेंगे, इस साइड जाएंगे, जाइए नीचे वाला इस साइड जाएगा तो उससे मूवमेंट होगी। तो इस तरह से प्लेन जॉइंट्स में मूवमेंट्स होती हैं। दी जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब इनको ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही हैं, खिसक रही हैं। ठीक है। इसलिए इनको ग्लाइडिंग जॉइंट्स ही बोलते बोलते हैं। प्लेन जॉइंट को ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ इनको आर्थोरोडियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। अब ये आर्थोरोडियल क्या होता है? आर्थोरोडियल का मतलब है कि ऐसा जॉइंट जहाँ पे जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं बोन्स के वो फ्लैट होते हैं, जब स्लाइटली कर्व होते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट सरफेसेस होते हैं, उस जॉइंट को आर्थोरोडियल जॉइंट बोलते हैं, या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं, या फिर प्लेन जॉइंट बोलते हैं। क्लियर? ये तीनों नाम हो गए आपके इस जॉइंट के। अब इस जॉइंट में आपने देखा कि इनकी शेप कैसी है। शेप की वजह से मूवमेंट्स कैसी होंगी? दीज जॉइंट्स प्रोवाइड स्मॉल रेंज ऑफ मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स बड़ी स्मॉल होंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा इधर चला जाएगा तो ये एक दूसरे से डिसलोकेशन हो जाएगी बोन्स की। इसलिए रेंज बहुत कम होती है मूवमेंट्स की, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, मल्टीपल डायरेक्शन में ये मूवमेंट्स कर सकते हैं। इसीलिए जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं वो मल्टी एक्सियल या मल्टी डायरेक्शनल जॉइंट्स होते हैं, जो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट्स कर सकते हैं। ठीक। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे कि हमारी बॉडी में ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है इंटरकार्पल जॉइंट्स। अब आगे यहाँ पे कार्पल, इंटर हो गया, बीच में, किसके बीच में? कार्पल्स के बीच में। कार्पल्स के बीच में जॉइंट। अब कार्पल्स क्या होती हैं? आपको हमने पढ़ाया हुआ है पहले कि हमारे हाथ में काफ़ी सारी बोन्स होती हैं, जैसे ये रेडियस और अल्ना है, उसके आगे आती हैं छोटे छोटे मनके आते हैं, छोटे छोटे सीड टाइप बोन्स होती हैं, शॉर्ट बोन्स जिनको आप बोलते हो, ये शॉर्ट बोन्स हैं। कितनी होती हैं ये? 8। जो 8 शॉर्ट बोन्स हैं इनको बोलते हैं कार्पल्स। ये हमारी रिस्ट पे होते हैं। तो रिस्ट में ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, बीज जैसी छोटी छोटी सीड टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके बीच में जोड़ होते हैं। ठीक है। इनके बीच में देखो ये जुड़ी हुई हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं। तो ये सारे क्या, कौन से जॉइंट्स हैं? ये सारे फ्लैट जॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अ, दोनों बोन्स के सरफेस हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस हैं, वो फ्लैट हैं।
इसलिए ये फ्लैट जॉइंट बनते हैं, प्लेन जॉइंट बनते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स बनते हैं और एक दूसरे के ऊपर ये ग्लाइड करती हैं, जिससे हमारी रिस्ट में मूवमेंट होती है। तो आपके कार्पल्स जो इंटर कार्पल, इंटर का क्या मतलब होता है? बीच में, किसके बीच में? कार्पल्स के बीच में। कार्पल्स क्या है? ये 8 हड्डियाँ, इनके बीच के जो जॉइंट्स हैं वो क्या हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है। दूसरी एग्जांपल क्या है? इंटर टार्सल जॉइंट्स, टार्सल्स के बीच में जॉइंट। अब टार्सल्स क्या होते हैं? टार्सल्स जैसे कार्पल हमारी रिस्ट में होते हैं, हाथ में, वैसे ही पाँव, पाँव में जो एंकल एंकल जॉइंट होता है, एंकल में टार्सल्स होते हैं आपके। कार्पल कितने थे? 8। टार्सल कितने होते हैं? 7। कितने टार्सल होते हैं? 7। 7। 7 में से जो 2 टार्सल हैं, एक कैल्केनियस और क्यूबाइड, इनके बीच में जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि इनके बीच में कौन सा जॉइंट होता है। इनके बीच में जॉइंट होता है आपका सैडल जॉइंट। बाकी इसके अलावा जितने भी 7, बाकी इसके अलावा जितने भी टार्सल्स हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स हैं वो प्लेन जॉइंट हैं, क्योंकि उनके सरफेस जो है वो फ्लैट होते हैं और एक दूसरे के साथ फ्लैट सरफेस कनेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इंटरटार्सल जॉइंट्स भी ग्लाइडिंग जॉइंट है, एक्सेप्ट द जॉइंट बिटवीन कैल्केनियस एंड क्यूबाइड बोन। क्लियर? दो होगी एग्जांपल। इंटर कार्पल जॉइंट भी ग्लाइडिंग जॉइंट है, इंटरटार्सल जॉइंट भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। इसके अलावा एक होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो और क्लेविकुलर के बीच में, एक्रोमियम क्या है? एक्रोमियन एक पार्ट होता है किसका? स्कैपुला का। स्कैपुला क्या होता है? जो आपकी ये देखो पीठ के पीछे एक फ्लैट हड्डी होती है ना, फ्लैट बोन, जिसको शोल्डर ब्लेड बोलते हो। इधर भी दिख रही है, इधर भी दिख रही है, बैक साइड पे है, सामने नहीं, बैक साइड पे होती है, पीठ पे। दोनों साइड पे एक एक होती है स्कैपुला, उसको स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला का एक एंड होता है, उसको बोलते हैं एक्रोमियम। इस फोटो में आपको दिखेगा यहाँ पे ये वाला एंड जो है, टॉप पे, शोल्डर के टॉप के ऊपर, जो आपको आपके कंधे के ऊपर एक बोन दिखती है ना, उभरी हुई बोन होती है कंधे के ऊपर, वो एक्रोमियम प्रोसेस होता है किसका? स्कैपुला का। उस एक्रोमियम प्रोसेस के साथ आपका जो ये यहाँ पे देखिए, ये कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन वहाँ पे जाके उसके साथ मिलती है। जहाँ पे वो कॉलर बोन एक्रोमियम के साथ मिल रही है शोल्डर के साथ, वो दोनों ये दोनों बोन्स, कॉलर बोन का और एक्रोमियम प्रोसेस का, दोनों फ्लैट होते हैं, दोनों सरफेस फ्लैट होते हैं, जो जुड़ने वाले सरफेस हैं वो फ्लैट होते हैं। जब वो फ्लैट होते हैं तो उनमें कौन सा जॉइंट बनेगा? उनमें जॉइंट बनेगा ग्लाइडिंग जॉइंट। तो जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये मूव करता है, जब आपका कंधा मूव करता है तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है, जिससे आपको शोल्डर मूव करने में हेल्प मिलती है। तो 3 हो गए, इंटरकार्पल, इंटरटार्सल और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। उसके बाद है वर्टिब्रो कोस्टल जॉइंट। अब वर्टिब्रो है वर्टिब्रे, जो आपकी वो वर्टिबल कॉलम की हड्डियां होती हैं। कोस्टल हो गया जो रिब्स को बोल रही है, रिब्स के लिए कोस्टल बोल रहा है। तो आपके रिब्स के बीच में और वर्टिबल कॉलम, वर्टिब्रेस के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी फ्लैट जॉइंट होता है, आपका प्लेन जॉइंट होता है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी वर्टिबल कॉलम की छोटी छोटी हड्डियां हैं, कितनी होती है? 26 बोन्स होती हैं वर्टिबल कॉलम में, जिनको वर्टिब्रे बोलते हैं। ये वर्टिब्रे हैं, काफ़ी सारी हैं। ठीक है। तो इनमें से क्या होता है, हमारी जो ये लंबी लंबी बोन्स हैं, जो जो पिंजरा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं रिब्स। ये रिब्स हमारी जुड़ती हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ, बैक साइड पे, आपकी पीठ के पास, आपकी पीठ पे। ठीक है। 12 रिब्स हैं तो 12 ही थोरेसिक, आपके थोरेसिक वर्टिब्रे होती हैं, उनके साथ ये जॉइंट बनते हैं, रिब्स वहाँ पे जाके जुड़ती हैं। रिब्स जहाँ पे जुड़ रही हैं, रिब्स भी फ्लैट होती है, वहाँ पे वर्टिब्रे भी फ्लैट होती है, तो दोनों फ्लैट सरफेस जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तो आपकी रिब्स में यहाँ पे देखिए, आपकी ये वर्टिबल कॉलम का फ्लैट एरिया है और इस साइड से रिब्स आ रही हैं, उसका फ्लैट एरिया है, दोनों मिल रहे हैं तो फ्लैट जॉइंट बन रहा है, प्लेन जॉइंट बन रहा है, ग्लाइडिंग जॉइंट बन रहा है। तो आपके रिब्स और वर्टिब्रे में भी ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। ठीक है। वर्टिब्रो कोस्टल जॉइंट उनको बोलते हैं। 4 हो गए, इंटरकोस्टल, इंटरटार्सल, एक्रोमियो क्लेविकुलर और वर्टिब्रे कोस्टल जॉइंट। उसके साथ साथ और कौन सी एग्जांपल है आपकी प्लेन जॉइंट की या फ्लैट जॉइंट की? एक एग्जांपल है फेसेट जॉइंट्स। फेसेट का मतलब है, आप मानो फेस, इसके रिलेटेड ही होता है फेस। फेस किसका? जो हमारी वर्टिब्रे होती हैं, ये एक वर्टिब्रे है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये 4 वर्टिब्रे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाई गई हैं। चारों वर्टिब्रे देखो, यहाँ पे एक पहली वाली वर्टिब्रे है जो वो जुड़ी है, यहाँ पे एक पैड लगा हुआ है बीच में और दूसरी के साथ जुड़ी है। ये पैड किसका होता है? ये पैड कार्टिलेज का होता है, तो ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कौन सा? साइनोबिल जॉइंट। तो साइनोबिल जॉइंट कहाँ बनते हैं? इस वर्टिब्रे का एक सरफेस जहाँ पे नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पे, और ऐसे करके एक ऊपर जा रहा है यहाँ पे,
तो ये जो इसको बोलते हैं फैसेट, एक ये सुपीरियर फैसेट, ये इंफीरियर फैसेट। वैसे इस वर्टिब्रे का ये सुपीरियर फैसेट और ये नीचे जो है इंफीरियर फैसेट। वैसे ही नेक्स्ट वर्टिब्रे का ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर। वैसे लास्ट वर्टिब्रे का ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर। तो ये फैसेट्स भी आपस में जुड़े होते हैं। तो ये फैसेट्स आप आपस में कैसे जुड़ते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, देखो। ये ऊपर वाला फैसेट है, ऊपर वाली वर्टिब्रे का इंफीरियर, ऊपर वाली वर्टिब्रे का नीचे वाला, और ये नीचे वाली वर्टिब्रे का ऊपर वाला। दोनों फ्लैट हैं, दोनों मिलते हैं, और ये साइनोवियल जॉइंट है। तो साइनोवियल जॉइंट के अंदर कैविटी होती है, हमने साइनोवियल जॉइंट डिटेल में पढ़ाया है, जाके देख लीजिए। ये कैविटी दिखाई है इन्होंने। तो यहाँ पे दोनों फ्लैट बोन आपस में मिल रही हैं, इसलिए ये भी कौन से हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट। कौन से, बिटवीन फैसेट्स ऑफ वर्टिब्रे, इसलिए इनको फैसेट जॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये कौन कौन सी एग्जांपल होगी हमारी ग्लाइडिंग जॉइंट की, एक है इंटर कार्पल, रिस्ट में जो है, इंटर टार्सल जो आपके एंकल में होते हैं। उसके बाद आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो क्लेविकल और स्कैपुला के बीच में होता है। उसके बाद आपका कोस्टल्स जो वर्टिब्रो कोस्टल, वर्टिब्रे और कोस्टल रिब्स के बीच में जॉइंट होता है। उसके बाद आपका आपका आ गया फैसेट जॉइंट जो इंटरवर्टिब्रे है, वर्टिब्रे के बीच, वर्टिब्रे के फेस के फैसेट्स के बीच में होता है। ठीक है। लास्ट एग्जांपल है आपकी पटेलो फीमुलर जॉइंट। पटेलो होता है पटेला। पटेला क्या होता है, जिसको चपनी बोलते हो आप लोकल लैंग्वेज में, कुछ लैंग्वेज में बोलते हैं उसको पटेला बोलते हैं। घुटने के ऊपर एक छोटा सा मन का छोटा सा बीज होता है, जो आपके घुटने के ऊपर होता है। ठीक है। उसके बाद फीमोरल है, फीमर, फीमर जो आपकी थाई बोन है, जो अपर लेग जिसको बोलते हैं, जैसे लोअर लेग्स को बोलते हैं ना, ऊपर थाई जो है उसमें बोन होती है फीमर। हमने पढ़ाया हुआ, जाके देख लीजिए। तो फीमर और पटेला, फीमर का फ्लैट एरिया और पटेला का फ्लैट एरिया दोनों आपस में मिलते हैं, जहाँ पे जॉइंट बनता है, जिसको बोलते हैं पटेलो फीमोरल जॉइंट। तो ये भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। यहाँ पे देखो, आपका घुटना सीधा है तो पटेला ऊपर है, जब आपका घुटना बेंड होता है तो पटेला थोड़ी सी नीचे आ जाता है। ठीक है। नीचे आ गया, मतलब ये स्लाइड करके, ग्लाइड करके नीचे चला गया। तो इसलिए ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, प्लेन जॉइंट है, जहाँ पे स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है, खिसक रहा है, आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, जिससे आपका घुटना बेंड होता है। ठीक है। तो ये भी एक ग्लाइडिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट है। तो हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देख ली हैं आपकी। पटेलो फीमोरल जॉइंट एक एग्जांपल देखी, फिर हमने एग्जांपल देखी आपके इंटरफेसिट्स के बीच में जॉइंट होते हैं, वर्टिब्रे जो है उनके बीच में जॉइंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रिब्स जो मिलती हैं आपकी वर्टिब्रे के साथ, जैसे रिब्स और वर्टिब्रे दोनों जॉइंट बना रहे हैं, ये भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। उसके बाद हमने देखा स्कैपुला का एक्रोमियम प्रोसेस जो है वो मिलता है क्लेविकल के साथ, ये भी एक ग्लाइडिंग जॉइंट है। फिर हमने देखा कि हमारे जो इंटरटार्सल्स, टार्सल्स के बीच में जॉइंट है, एक जॉइंट क्लेकेनियस और क्यूबाइड बोन को छोड़ के बाकी वाले जितने भी हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट हैं। उसके बाद हमने देखा कि इंटरकार्पल जो हमारी रिस्ट में हड्डियां होती हैं 8, उनके बीच में आपस में जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं, वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ग्लाइडिंग जॉइंट। इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ साइनेबल जॉइंट्स का टॉपिक क्लियर होता है, जिसमें हमने आपका पिवट जॉइंट कवर किया है, उसमें हमने ग्लाइडिंग हिंज जॉइंट कवर किया है। अ, उसके बाद आपका कॉन्डिलाइट या फिर इलिप्साइड जॉइंट कवर किया है। फिर हमने आपका सैडल जॉइंट या सैलर जॉइंट, इसको सैलर जॉइंट भी बोलते हैं, वो कवर किया। फिर हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कवर किया। और आज हमने कवर किया प्लेन जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है। ये हिंज जॉइंट है, ये आपका फिक्स जॉइंट है जो हमने कवर किए हैं। जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं उनमें ये टाइप्स हैं, वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी सारी वीडियोस बना दी हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ काइंसियोलॉजी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।